यूपी की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। गोंडा की कैसरगंज सीट से पूर्व सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह अचानक सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचते हैं। फिर इस पूरे घटनाक्रम को सियासी चश्मे से देखा जाने लगता है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अर्पित जी हैं। अर्पित जी, अचानक बृजभूषण शरण सिंह का योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुँच जाना, फिर वहाँ से बाहर निकलना, कुछ बोलना न, ये पूरा घटनाक्रम कैसे देखते हैं? कई सालों ऐसा देखा गया है कि बृजभूषण शरण सिंह और सीएम योगी को दो अलग अलग खेमों में माना जाता रहा कि ये उनके विरोधी खेमे में रहे और कई सालों से इन दोनों की मुलाकात भी नहीं हुई। आपने बताया कि उनकी हाल ही में मुलाकात हुई है और ये देखने वाली बात है, सीएम योगी नहीं बृजभूषण शरण सिंह गए उनके दरवाजे तक। जो हमेशा कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं नहीं जाता वहाँ पर, मेरे बच्चे जाते हैं, मेरे नाती पोते जाते हैं वहाँ मिलने के लिए, उन्हें महाराज जी कहते हैं, और वो जाते हैं लेकिन मैं नहीं जाता। अब जाते क्यों नहीं थे? इसके पीछे ये भी समझा जा सकता है कि कई मौक़ों पर बृजभूषण ने सीएम योगी के तौर तरीक़ों पर सवाल उठाया, चाहे वो बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर बात रही हो या अधिकारियों की मनमानी को लेकर। उन्होंने इनकाउंटर थ्योरी पर भी उन्होंने सवाल उठाया था। बिल्कुल, अधिकारियों के मनमानी रवैये पर भी उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने बेलगाम है, जनता की नहीं सुनते। तमाम मुद्दे थे जिस पर योगी सरकार को निशानों से साधते रहे। लेकिन अब दिल्ली गए सीएम योगी और वहाँ से लौटने के बाद वो उनसे मुलाकात होती है, उनके सीएम आवास में जाकर या ऑफिस में जाकर मुलाकात, जो तस्वीरें आई सीएम योगी से मुलाकात हुई, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ घटनाक्रम बदले हुए हैं। चाहे वो दोनों को कहा गया हो नसीहत के तौर पे कि इसको आप सॉर्ट आउट कीजिए और एक साथ देखिए, अच्छा संदेश दीजिए। बृजभूषण शरण सिंह जो अभी बीते कुछ दिनों तक कह रहे थे कि 2023 से मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर पूछे गए एक सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि हम और वो दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। उन्होंने महंत अवैधनाथ जी का जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि समय आने पर हम मिलेंगे। हम शायद यही समय रहा होगा, यही जैसा वो समय, जिस समय की बात कर रहे थे, क्योंकि 2025 चल रहा है, 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं यूपी में। और ऐसे में देखिए, पार्टी से अलग अगर बृजभूषण शरण सिंह की छवि देखें, उनका कद देखें और राजनीति में कद देखें तो बहुत कद्दावर नेता है। और अपने खासकर जो उनकी लोकसभा सीट है, उनके आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, उसमें अच्छा प्रभाव डालते हैं और रखते भी हैं। तो ऐसे में भाजपा नहीं चाहेगी कि क्योंकि वो पहले सपा में भी जा चुके हैं और अब नहीं चाहती भाजपा कि ऐसा कोई रिस्क लिया जाए जिससे 2027 में खामियाजा भुगतना पड़े। अभी उन्होंने कई बार मंचों से, कई चैनलों को दिए गए इंटरव्यू में अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री रहे, मुलायम सिंह की भी तारीफ की। तो क्या ये भी हो सकता है एक एंगल की, जिस तरीके से वो तारीफ कर रहे हैं, योगी जी को लेकर बेबाकी से बात रख रहे हैं, इसको भी एक विरोधाभासी तौर पे देखा जा रहा था? देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि इतनी राजनीतिक अनुभव रखने के बाद तो वो ऐसे अब मकाम पे हैं राजनीति के कि हर दल से उनके रिश्ते बने हुए हैं। और भाजपा, जैसा कि मैंने कहा, 2027 लेकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाह रही होगी कि ये जो आपने कहा कि सपा की और खासकर अखिलेश यादव की तारीफ करने की बात की कि वो नहीं दिखाना चाहती भाजपा, या कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती कि बृजभूषण जैसा राजनेता या इस छवि का, उसकी शख्सियत वो किसी और दल में कनेक्ट हो। वैसे इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि उनके बेटे प्रतीक विधायक हैं, करण सांसद हैं, भाजपा से ही हैं। तो भाजपा के साथ उनका लगाव पुराना रहा है। लेकिन खासकर जो आला कमान है वो भी यही चाहेगी ना, 27 में एक मजबूती के साथ वो चुनाव में उतरे। और शायद दिल्ली से शायद ये मैसेज आया हो और उसको इस तस्वीर के जरिए समझा जा सकता है कि वो मैसेज क्या था। जब योगी आदित्यनाथ से मिलकर बृजभूषण शरण सिंह निकलते हैं, मीडिया सवाल पूछती है तो सिर्फ वो इतना कहते हैं कि मुख्यमंत्री हैं इसलिए मिला। तो क्या लगता है सिर्फ इतने ही कारण रहे होंगे? राजनीति में तो मुलाकातों को ये कहा जाता था औपचारिक मुलाकात हुई। वो मुख्यमंत्री हैं सूबे के तो औपचारिक मुलाकात करने आए थे, लेकिन कोई भी मुलाकात राजनीति में औपचारिक नहीं होती है। उसके पीछे कुछ न कुछ एक संदेश छिपा होता है, कुछ न कुछ कारण छिपे होते हैं और शायद उसी की वजह से वो दोनों की मुलाकात हुई है। और अगर अब मुलाकात हुई है तो भाजपा इसको एक अच्छे फैक्टर के साथ आगे ले जाएगी और इसका शायद उसको फ़ायदा भी मिले, खासकर बृजभूषण के प्रभाव वाली सीटों पर। बृजभूषण शरण सिंह की सीएम योगी से मुलाकात कल से ही चर्चाओं का विषय बनी हुई है। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ अर्पित जी ने बात की। इन्होंने बताया कि इस पूरी मुलाकात के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें अनादि टीवी के साथ।